हेलो बच्चों। तो बेटा इस वीडियो में भी मैं आपके साथ कंस्ट्रेंट मोशन की बात करूंगा। थोड़ी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेथड मैंने तुम्हें बताए थे, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले जो मेथड बताए थे ना, ऐसा नहीं है सिर्फ इससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, इससे तुम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। सुनो ज़रा, देखो इस तरह के भी सवाल बन सकते हैं अगर अच्छे सवाल बनाए जाएँ। तो देखो ऐसे सवाल बन सकते हैं। सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये इस तरह से छाता है, ठीक है, और छाते भैया यहाँ पर एक पुली ऐसे लटका दी गई, ठीक है, यहाँ पर पुली ऐसे लटका दी गई है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया एक और पुली ऐसे लटकी हुई है, ठीक है, ऐसे पुली लटकी हुई है, और यहाँ से बोला कि यहाँ से अपन भाई इसको ऐसे ग्राउंड कर रखा है, और यहाँ पर एक डब्बा है, ठीक है, यहाँ पर एक डब्बा है, और डब्बा बोला 2 किलो का है, डब्बा बोला 2 किलो का डब्बा है, ठीक है। और क्या बोला, और क्या बोला, बोला कि नीचे ना यहाँ पर भी एक और डब्बा ऐसे लटका दिया गया, और ये डब्बा है, ये भी बोला गया, मान लीजिए चलो ये 20 किलो का डब्बा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 20 किलो का डब्बा मान लेते हैं, ठीक है। तो पता है आपसे सवाल क्या क्या पूछा गया? आपसे सवाल ये पूछा गया, सुनो, देखो इस रस्सी में टेंशन मैंने बोल दिया चलो T1 हो गई, ठीक है, इस वाले रस्सी में टेंशन मैंने बोल दिया चलो T1, क्योंकि रस्सी सेम है ना, यही घूम के यहाँ से यहाँ तक आई है ना, तो रस्सी में टेंशन T1 हो गई, इस वाले रस्सी में टेंशन हो गई T2, इस वाले रस्सी में टेंशन हो गई T2, इस वाले रस्सी में भी टेंशन हो गई T2, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा T1 बताओ, आपसे पूछा T2 बताओ। अच्छा सुनो, और दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन तो अलग अलग होगा भाई, सीधे सीधे थोड़ी जुड़े हैं, तो दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। ये 4 सवाल आपसे पूछे गए, तो दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन मतलब A1 और A2 इस तरह से आप बताएं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो ज़रा ध्यान से देखो, तो अगर तुम देखो ज़रा ध्यान से, तो इस पुली को अगर मैं P1 बोल दूँ, इस पुली को अगर मैं P2 बोल दूँ, अच्छा 1 मैंने इसको बोल रखा है ना, तो 1 में इसको बोल देता हूँ, ठीक है, पुली 1 में इसको बोल देता हूँ, और पुली 2 में इसको बोल देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो अगर मुझे इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है, तो बेटा एक तो मैं कंस्टेंट इक्वेशन से लगा लूँगा। कैसे? सुनो, इस वाले सिस्टम पर मैं कंस्टेंट इक्वेशन लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ? सुनो, जैसे मैं लगाता था ना, क्या लगाता था, जैसे इक्वेशन क्या लगती थी, VA प्लस VB, जस्ट VA प्लस VB डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू VP, ये इक्वेशन लगाते थे नहीं लगाते थे? बेटा बिल्कुल सेम वे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सेलरेशन के लिए भी इक्वेशन लगा सकता हूँ। कैसे? अब मैं ये लिखूंगा, कैसे, एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2, एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2। इसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ A क्या है? 0। एक्सेलरेशन ऑफ B क्या है? चलो मैं मान लेता हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि चलो मान लो बेटा कि अच्छा ये तो नीचे जा रहा होगा ना A1 एक्सेलरेशन से, तो ये A2 एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा होगा? ये A1 एक्सेलरेशन से अगर ऊपर ये अगर ये वाला जो ब्लॉक है ना 20 kg का जो ब्लॉक है, अगर ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये जो पुली है P2, ये पुली P2 A1 एक्सेलरेशन से ही कहाँ जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी। A1 एक्सेलरेशन से कहाँ जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ये जो B ब्लॉक है, मतलब कि 20 किलो का जो डब्बा है, एक्सेलरेशन ऑफ 20 किलो का डब्बा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2, एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2 कितना है? A1 है। कितना है बेटा? A1 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक इज इक्वल टू 2A1। कितना आया? 2A1। और एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक को ही मैं बोल देता हूँ, मान लो A2। क्या बोल देता हूँ? A2, है ना। क्या बोल देता हूँ मैं बेटा? इसको A2 बोल देता हूँ, है ना। तो ये आ गई, देखो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई। जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन चाहिए, जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन चाहिए। 4 वेरिएबल है ना, तो बेटा मुझे 4 इक्वेशन चाहिए। कितने इक्वेशन चाहिए? 4 इक्वेशन चाहिए, है ना। सुनो, तो एक इक्वेशन तो कैसे आ गई मेरे पास? एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई कि भाई मैंने दोनों का कंस्टेंट लगा दिया, मैंने दोनों का कंस्टेंट लगा दिया, और कंस्टेंट लगा के मैंने क्या निकाल लिया? मैंने एक इक्वेशन निकाल ली, क्या कि A2 इज इक्वल टू 2A1, A2 इज इक्वल टू 2A1। एक इक्वेशन तो ये आ गई। और सुनो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि ये वाला डब्बा नीचे जा रहा है ना, तो सुनो नीचे जा रहा होगा तो मतलब कि ये नीचे वाला फोर्स जीत रहा होगा, मतलब कि 200 माइनस T1 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। दूसरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर लगाओ, कांस्टेंट लगाओ। तो ये कहाँ जा रहा है? मैंने बोला चलो ये भी नीचे जा रहा है। अगर ये भी नीचे जा रहा होता A2 से, अगर ये नीचे जा रहा है, मान लो अगर मैंने बोला कि मान लो A2 से ये नीचे जा रहा है, तो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? ये इस तरह से माना जाएगा, क्या कि 20 माइनस T2 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन है A2। तो तीसरी इक्वेशन ये बन गई। अब चौथी कहाँ से बनाऊँ? मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। तो तुम देखोगे कि देखो इस तरफ कितना है, ये ऊपर क्या है, देखो यहाँ सुनो, ये फोर्स कितना है? ये है T1, और नीचे कितने फोर्स हैं? T2 और T2। देखो ध्यान से देखो, तो तुम इस पुली के लिए अगर इक्वेशन लिखो ना, सिर्फ इस पुली के लिए इक्वेशन लिखो, सिर्फ इस पुली के लिए, और किसी को मत देखो, सिर्फ इस पुली को देखो, तो तुम देखो एक इक्वेशन ये बना सकते हो, क्या कि T1 क्या के T1 इज इक्वल टू 2T2। क्या इक्वेशन बना सकते हो? T1 इज इक्वल टू 2T2।
तो इस तरह से आपके पास 4 इक्वेशन बन जाएंगी बेटा। क्या बन जाएगी? 4 इक्वेशन बन जाएगी। तुम्हें मेरी बात समझ आई? ये पुली को मैंने मासलेस लिया हुआ है, इसलिए इस तरह का एक्सेलरेशन होने के बाद भी नेट फोर्स कुछ नहीं है ना। तो 4 इक्वेशन बन गई, 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल, आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, है ना। फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे बताना, मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ ये, ठीक है। बिल्कुल एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या कर दिया सर, तो शॉर्टकट मार के निकल लिए, ठीक है। शॉर्टकट नहीं है बेटा, बिल्कुल तुम बोलोगे तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं तुमको बस ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि ये जो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं, ये जो मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला, ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं तुम्हें एक और सवाल करके दिखाता हूँ, उसमें मैं तुम्हें पॉइंट मेथड भी दिखाऊंगा, ठीक है। सुनो ध्यान से देखो। तो मैंने बोला मान लो ये इस तरह से अपने पास टेबल है, ठीक है, और ये है मान लो पुली, ठीक है, ये है मान लो पुली। इस तरह के सवाल तुम्हें एचसी वर्मा में बहुत मिलेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें ये करवा रहा हूँ अभी, ठीक है, नहीं तो मैं करवाता भी नहीं, ठीक है। ये सुनो, देखो मैंने बोला यहाँ पर एक पुली है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पुली है, ओके। तो मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर एक पुली है, मैंने कहा ठीक है बढ़िया, अपना तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक पुली, फिर ऐसे ये रस्सी यहाँ से ऐसे आई, और ये तो टेबल था, ये तो ऐसे टेबल था, और भाई साहब ये यहाँ से ऐसे ये वॉल है, ठीक है, ये क्या है, वॉल है, और ये रस्सी यहाँ पर ऐसे आके बंध गई, ठीक है। और यहाँ पर एक और डब्बा लटका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक और डब्बा लटका हुआ है, ठीक है। इसका मास कुछ भी मैंने बोल दिया, मान लो चलो ये m1 मास है, m1 मास है, ठीक है, ये मास है m1 मास, और इसको मैंने बोल दिया m2 मास, ठीक है। तो अब मुझे बोला गया कि बताओ भाई अब दोनों का एक्सेलरेशन, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन m1 और m2 का सेम होगा क्या अलग अलग? बेटा इन दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्या? तो ये देखो अलग अलग रस्सी से जुड़े हुए हैं ना, ये अलग अलग रस्सी से जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? तो इन दोनों का एक्सेलरेशन बेटा अलग अलग होगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, तो कैसे निकालें सर, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। सुनो मैं बताता हूँ, देखो इस तरह के सवालों को कैसे टैकल करना होता है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 है, तो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा, है ना। अलग अलग तो एक्सेलरेशन है क्योंकि रस्सी अलग अलग है ना भाई, अरे रस्सी अलग अलग है कि नहीं है, और डायरेक्टली तो जुड़े हुए नहीं है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। सुनो तो मैं पॉइंट मेथड लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें बस यही बोला गया था कि दोनों के एक्सेलरेशन में क्या निकालो, वो क्या निकालो, रिलेशन निकालो। ये सुनो, एक पॉइंट ये आया, 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 और एक पॉइंट ये आया, ठीक है। अब हर एक पॉइंट को देखते जाओ, ठीक है, हर एक पॉइंट को देखते जाओ। सुनो इस पहले पॉइंट की वजह से ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, तो रस्सी की लंबाई घटेगी, तो माइनस का a2, इसका जीरो, इसका जीरो, क्योंकि तो मूव ही नहीं कर रहे हैं ना, फिक्स पुली से बंधे हुए हैं, तो ये जीरो प्लस ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो प्लस a1, ये भी कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ऐसे प्लस a1, क्योंकि इन दोनों की वजह से क्या है, रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी ना, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्या मिला, मेरे को क्या मिला, 2a1 इज इक्वल टू a2, 2a1 इज इक्वल टू a2। इसका मतलब कि अगर इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ a मान रखा है आपने, अगर इसका एक्सेलरेशन अगर आपने नीचे की तरफ a मान रखा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, a2 कितना आएगा, a2 आ जाएगा 2a, a2 आ जाएगा 2a, मतलब कि आगे 2a रफ्तार से बढ़ेगा, किस रफ्तार से बढ़ेगा, 2a रफ्तार से बढ़ेगा। वैसे तुम चाहो तो मैं इसको तुम्हें लॉजिकली भी समझा सकता हूँ। ऐसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर ये x नीचे आए, ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर ये x नीचे आया तो डब्बा तो x नीचे आया, पर देखो रस्सी कितनी खींची, रस्सी खींची 2x, x तो यहाँ से खींची और x खींची यहाँ से, तो ये कितना आ गया है उसी टाइम में, 2x आ गया है ना। अगर ये x नीचे गिरता है तो ये 2x आगे आता है, इसीलिए अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2a है, ठीक है। या तो कंसेप्ट से कर लो या तो लॉजिक से कर लो, बात तो एक इस तरह के सवाल बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें उसके अंदर, जब एक्सेलरेशन अलग अलग हो रहा होगा डब्बों का, इसीलिए मैंने तुमको ये सवाल करवाया है ताकि उन सवालों में तुम अटको ना, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई, बहुत बढ़िया। इस तरह के तो बहुत सारे सवाल अब हम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। और देखो और करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो और सवाल करते हैं। देखो इस तरह से मान लो कि ये पुली है अपने पास है ना, इस तरह से पुली है, मान लो यहाँ पर एक इस तरह से मान लो पुली है, ठीक है, और यहाँ पर एक मान लो अपन ने ऐसे डब्बा लटका रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि एक और पुली है, ठीक है, और यहाँ पर एक और डब्बा। इस तरह का सवाल तुम्हें 80 वर्मा में भी मिलेगा, और ये सवाल भाई साहब पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं पेपर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने बोला कि मान लो एक डब्बा 10 किलो का, एक डब्बा 2 किलो का, एक डब्बा 4 किलो का, ठीक है। मैंने बोला ये 10 किलो का, मैंने बोला मान लो ये 2 किलो का, और मैंने बोला ये 4 किलो का, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछा है, सुनो, आपसे पूछा है कि इस रस्सी में टेंशन बताओ, इस रस्सी में टेंशन T1, इस रस्सी में भी टेंशन T1, ठीक है, क्योंकि रस्सी सेम है, ठीक है, और इस रस्सी में टेंशन क्या है, T2 है ना, और इस रस्सी में भी टेंशन है T2, ठीक है। और क्या क्या पूछा आपसे पूछा कि T1 बताओ, आपसे पूछा कि T2 बताओ, ठीक है, और तीनों डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ। तो अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से, देखो तो तीनों डब्बों का एक्सेलरेशन मतलब कैसे, सुनो। तो अगर बेटा ये वाला डब्बा अगर A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो बेटा ये जो पुली है ना, ये पुली A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होगी, पक्की बात है ना, क्योंकि भाई ये तो फिक्स पुली है ना, ये तो क्या फिक्स पुली है ना। तो अगर ये डब्बा A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये पुली A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
तुम्हें मेरी बात समझ आई है ना? पक्की बात एकदम, सोच ले और सुनो, ध्यान से सुनो। तो मैंने बोला कि मान लो अगर ये जो 4 किलो वाला जो डब्बा है, ये क्या है, जो 4 किलो वाला डब्बा है, मैंने बोला कि मान लो इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a2, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a2, तो मुझे a1 और a2 बेसिकली इन सब में रिलेशन बताना होगा। सुनो ज़रा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने इस वाली पुली को तो बोल दिया P1 और इस वाले पुली को मैंने बोल दिया P2। अब मेरी बात सुनो, तो P2 का एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, तुम्हें इस 4 kg का एक्सेलरेशन पता है, तो क्या 2 kg का एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सुनो ज़रा ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या बोला, देखो ज़रा ध्यान से देखो, तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे A1 और A2 में रिलेशन निकाल लेना है, बस वही मेरा गोल है। मुझे क्या करना है, A1 और A2 में रिलेशन निकाल लेना है, वही क्या है मेरा गोल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सुनो, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक और माइनस ऑफ A2, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस A1, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस A1। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कितना आया, ये आया माइनस 2A1 और प्लस A2। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कितना आ गया, ये आ गया अपने पास A2 माइनस 2A1। क्या आ गया, A2 माइनस 2A1। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई। मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं। और सुनो ध्यान से देखो, तो इस पुली के ऊपर तुम सिर्फ वो लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सिर्फ इस पुली के ऊपर, सिर्फ इस पुली को देखो। तो इस पुली के ऊपर आप देखोगे कि नीचे की तरफ ये रहा, देखो एक और T2 ये रहा, एक T2 ये रहा, पुली के ऊपर देखो, सिर्फ पुली को देखना, किसी को नहीं देखना, और ऊपर फोर्स लग रहा है T1। तो मैंने क्या देखा कि T1 इज इक्वल टू 2T2, T1 इज इक्वल टू 2T2। एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई। और सुनो देखो, इसका एक्सेलरेशन, ये डब्बे के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 100 न्यूटन, तो आप डब्बे की बात करो, इस डब्बे की बात करो, तो क्या मिला, T1 माइनस 100 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। ठीक है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन। मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं। अब सुनो, अब इसकी बात करो, अगर ये A2 से नीचे जा रहा है तो ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ना, वो A2 वो मैं बता चुका हूँ कि कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये नीचे जा रहा है ना, तो नीचे वाला फोर्स जीता, मतलब के कितना, 40 माइनस T2 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। ये हो गई चौथी इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे 2 kg वाले ब्लॉक की बात करो, ये ऊपर जा रहा है ना, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है वो मैं पहले निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो सुनो ज़रा ध्यान से देखो, तो T2 माइनस 20 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। देखो ये रहा एक्सेलरेशन, कितना आया, ये आया A2 माइनस 2A1। ये आ गई अपने पास 5वीं इक्वेशन। तो बहुत आसानी हो गया है, तो काम ना अपने पास आराम से सॉल्व कर लो इसको, जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन है ना, तो सॉल्व करने में अपने को कोई समस्या वाली बात नहीं है। अपने पास वेरिएबल क्या क्या है, अपने पास वेरिएबल है T1, अपने पास वेरिएबल है T2, अपने पास वेरिएबल है T3, और क्या अपने पास वेरिएबल है A1, और अपने पास क्या वेरिएबल है A2। ठीक है, तो 4 वेरिएबल है अपने पास। क्या वेरिएबल है अपने पास बेटा, 4 वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए। तो हाँ देखो 4 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। और ये तो मैंने कैसे निकाले, तो कंस्टेंट से इक्वेशन निकाली है इसमें डालने के लिए। ठीक है, तो लो हो गया अपना काम, कोई समस्या वाली बात इस तरह के सवालों में नहीं है। बिल्कुल घबराना मस्त, इस तरह के सवालों को देखकर अगर घबरा जाओगे बेटा तो फिर बड़ी भारी समस्या हो जाएगी, है ना, तो घबराना नहीं है अपने को। सुनो, और भी सवाल पूछ सकता है, देखो कैसा सवाल पूछ सकता है, एक और धांसू सवाल दिखाता हूँ। देखो तुम्हें एक और सवाल पूछ सकता है, किस तरह का सवाल, देखो इस तरह का सवाल, बोला कि मान लो ये छत है। ठीक है, बोला कि मान लो ये छत है और भाई साहब यहाँ पर एक पुली। ठीक है, यहाँ पर एक पुली, और पुली से भाई साहब एक डब्बा यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, पुली से एक डब्बा यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, और कितने का है, बोला 1 किलो का डब्बा है। कितने का है, बोला 1 किलो का डब्बा है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 1 किलो का डब्बा है तो है, अब क्या करा जाए। ठीक भाई, ऐसे एक पुली, ठीक है, फिर ऐसे एक पुली, यहाँ पर एक ऐसे, फिर यहाँ पर एक ऐसे एक पुली, और फिर ये जाके रस्सी ऊपर छत से बंध गई, फिर ये जाके रस्सी ऊपर छत से ऐसे बंध गई, ये पुली भी ऐसे ऊपर लटक गई, और यहाँ पर एक डब्बा और, यहाँ पर एक डब्बा और। ठीक है, और डब्बा क्या है, डब्बा है मान लो 4 kg का, डब्बा है मान लो 4 kg का, ये ऐसे भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है मान लो। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, देखो, तो मान लो ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ है और ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा गया, आपको सवाल ये पूछे गए, क्या क्या पूछे गए, बोला गया कि रस्सी में टेंशन बताओ। देखो रस्सी तो एक ही है, रस्सी तो एक ही है, ये रस्सी घूम घूम के जा रही है ना, तो ये टेंशन मुझे बतानी है, ये टेंशन मुझे बतानी है। देखो ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, एक ही रस्सी है ना, तो टेंशन तब तक सेम रहेगी, टेंशन तब तक सेम रहेगी। ठीक भाई, तो टेंशन मुझे बतानी है।
और मुझे क्या बताना है, और मुझे दोनों का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। मान लो मैं बोला कि इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ a1 है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ a2 हो जाएगा। तो ये 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो 3 इक्वेशन अपने को कम से कम चाहिए, 3 इक्वेशन अपने को कम से कम चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। सुनो ज़रा ध्यान से देखो, तो पहली इक्वेशन तो क्या बनी भाई, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है ये 10 न्यूटन है ना, और ये नीचे की तरफ कितना लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। नीचे की तरफ कितना लग रहा है 40 न्यूटन। और सुनो देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, देखो ये टी तो ये नीचे कितना 2t है ना, ये टी तो ये नीचे कितना 2t है ना, और ये डब्बा जा रहा है ऊपर है ना, और ये डब्बा जा रहा है नीचे। तो देखो क्या इक्वेशन बनी, ये बनी देखो 10 माइनस टी इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन। अब ये डब्बा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो इसके लिए इक्वेशन लिखो, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी, ऊपर जा रहा है ना, तो 4t माइनस 40 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखो वेरिएबल तो हैं अपने पास 3 और इक्वेशन है 2, और भाई दोनों डब्बों पर मैं लिख चुका। अब और अगली कहाँ से आएगी बेटा, अगली आएगी कंस्ट्रेंट से, अगली कहाँ से आएगी कंस्ट्रेंट से आएगी। तो लगाओ कंस्ट्रेंट, चलो लगाओ भाई, पॉइंट मार्क करो, ठीक है। चलो आ जाओ पॉइंट मार्क करते हैं। मैंने कहा लो एक पॉइंट ये रहा, 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 है ना। सारे पॉइंट्स को अपन मार्क कर देंगे, और अकॉर्डिंगली जो घटे तो नेगेटिव, बढ़े तो पॉजिटिव। ये जा रहा है नीचे तो इसकी वजह से मतलब कि नेगेटिव, मतलब इसकी वजह से पॉजिटिव है ना, क्योंकि बढ़ जाएगा इससे लेंथ। तो a1 पॉजिटिव आया प्लस जीरो, और फिर ये ऊपर जा रहा है तो माइनस का 2a2, और फिर ये प्लस जीरो, फिर माइनस और ये 2a2 और प्लस जीरो इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू 4a2, एक इक्वेशन अपने पास कंस्टेंट से ये आ गई है ना। तो 3 इक्वेशन मेरे पास आ गई, और 3 मेरे पास वेरिएबल है, 3 ही मेरे पास वेरिएबल है। तो इस तरह के सवालों में मेरे से कुछ भी पूछ ले, मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आई होप तुम इस तरह के सवालों को कर पाओगे यार, घबरा मत जाना बिल्कुल भी ऐसे, ठीक है। चलो आ जाओ, सुनो अब मैं थोड़ा सा चर्चा को बेटा अब मैं नया मोड़ देता हूँ, एक आधे सवाल में अब आपको और कराता हूँ। अभी तक देखो मैंने तुमको सबसे पहले मैंने कंस्टेंट कराया स्ट्रिंग का, उसमें सिर्फ स्ट्रिंग की बात हुई है ना, स्ट्रिंग और डब्बे की बात हुई। फिर मैंने पुली का कंस्टेंट लगाया। अब मैं बेटा आपको वेज वाला भी सवाल लेकर दिखाता हूँ, इसमें इंक्लाइंड प्लेन भी जब इन्वॉल्व हो जाए तो किस तरह से सवाल बनते हैं, ठीक है। सुनो, तो सवाल ऐसा बनाया, देखो सुनो सवाल ऐसा बनाया, सुनो। बोला ये धरती माता है और सामने ही दीवार है, ठीक है। ये क्या है, धरती माता, और ये सामने क्या है बेटा, ये सामने है दीवार, ये सामने क्या है, दीवार है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, सामने दीवार है। और ये क्या है बेटा अपने पास, ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या है अपने पास ऐसे इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और क्या है, और क्या है, बोला ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये मूव कर सकता है इसके ऊपर, इसके ऊपर ये इंक्लाइंड प्लेन मूव कर सकता है धरती माता के ऊपर, ठीक है। एकदम कोई फ्रिक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। फिर क्या बोला, बोला यहाँ पर ना अपन ने एक पुली लगा दी, बोला यहाँ पर अपन ने क्या लगा दी, एक पुली लगा दी। और पुली लगा दी तो भैया रस्सी है उसके ऊपर, और रस्सी ऐसे बंध के, और भाई साहब यहाँ पे ऐसे जा रही है, और यहाँ पर एक डब्बा है, और यहाँ पर क्या है, एक डब्बा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक डब्बा है, और डब्बे का वजन कुछ भी रहा होगा, मेरे को क्या मतलब है, मैं तो ब्लॉक बोल देता हूँ, ब्लॉक मतलब बी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो बोला गया अगर इस डब्बे को, मतलब अगर इस इंक्लाइंड प्लेन को, बोला गया अगर इंक्लाइंड प्लेन अगर ऐसे चले, बोला इस तरफ चले 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कितने से चले 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर ये चले, तब तो यहाँ पे अपने पास क्या है बेटा, एक डब्बा है, ठीक है। ये मैंने ब्लू कलर से जो दिखाया है ना, ये डब्बा और रस्सी दिखाया मैंने इस तरह से, ठीक है ना। तो भाई क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और भाई ये जो है ना अपने पास ये जो इंक्लाइंड प्लेन था, ये इंक्लाइंड प्लेन जो है भाई साहब ये इस तरफ खिसक रहा है, ठीक है, दीवार की तरफ खिसक रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल तुमसे क्या पूछा, सवाल तुमसे ये पूछा कि भाई साहब जब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, जब ये इस तरफ खिसक रहा होगा, दीवार की तरफ जब खिसक रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो उस समय ये डब्बे की रफ्तार क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वेज यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेज। ओके चलो, ये क्या हो गया है, इसको एक मिनट। तो जो ब्लॉक बी है इसकी रफ्तार हमें बतानी है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, बता देंगे, उसमें क्या बड़ी समस्या है ना, उसमें कोई समस्या वाली बात ऐसे ही नहीं है। ठीक भाई बहुत बढ़िया,